श्री हरिवंश। हमारा मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। इस मनुष्य जीवन को ऊंचे से ऊंचे कार्यों में लगाना चाहिए, यही सर्वोत्तम बात है। ये ऊंचा कर्म क्या है? ऊंचा कर्म है नित्य भगवान का चिंतन करना, नित्य भगवान के नाम का जाप करना। आपका चिंतन प्रधान है। कर्म शरीर से जो भी हो रहा है होने दीजिए, उसको करिए, लेकिन अंदर का चिंतन, मन की स्थिति भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में होनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि हम किसके हैं। ये विचार हमेशा बना रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये कभी मत भूलना चाहिए। सबसे ऊंचा कर्म यही है। कर्मों की और श्रेणियां भी हैं जिसमें सेवा भाव प्रमुख है। यदि आप मनुष्य होकर किसी मनुष्य की, जीव जंतु की, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं तो आपके मनुष्य होने का भाव सार्थक है। जीवन सार्थक है आपका कि आप मनुष्य होकर दूसरों की सेवा कर रहे हो। यदि यह सेवा भगवत भाव से कर रहे हो तो यह भगवान की प्राप्ति का हेतु बनेगा। क्यों भगवत भाव क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवत भाव नहीं किया तो यही कर्म आपको बंधन में बांध देगा। आप में अहमता अर्थात अहंकार की भावना आ जाएगी। कैसे? आपने किसी की सेवा की, कुछ दान किया, धन दिया, तो आप सोचोगे कि मैंने उसे धन दिया, मैं सेवा करता हूँ, लोगों का कल्याण करता हूँ। अब ये भाव देखिए कैसा दूषित है कि नहीं। ये दूषित भाव है। कैसे? इसमें मैंपन आ गया कि मैंने किया, मैं दूसरे की सेवा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस तरह के भावना दूषितपन को प्रदर्शित करता है। आपके अंदर अहंकार आ गया। वहीं यही कर्म भगवत भाव से करो तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। कैसे करना है? यही कर्म है कि भगवान मेरे द्वारा सेवा करवा रहे हैं। ये जो धन मुझे प्राप्त है भगवान का ही दिया हुआ है। कैसे? भगवान की दी गई शक्ति से, भगवान की दी गए शरीर से मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान की प्रेरणा से कर्म कर रहा हूँ। इस कर्म के परिणाम से मुझे धन की प्राप्ति हुई और ये धन भगवान द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं भगवान की ही सेवा में, अर्थात सामने जो इसकी सेवा हो रही है सब भगवान के स्वरूप ही तो हैं, भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो यही कर्म आपको बंधन में बंधने नहीं देगा और यही कर्म आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाएगा। तो हमेशा ऊंचे कर्म करते रहना चाहिए। रोज का नित्य कर्म जो हम लोग करते हैं उसमें सुधार करना चाहिए। एक भाई भगवान की नाम की 100 माला जपता है किंतु मन कहीं और है, जिसका पता नहीं। एक भाई एक ही माला जप करता है किंतु मन से करता है तो वह एक ही माला जप 100 जप के बराबर हो जाएगा। मनुष्य भजन से परम गति प्राप्त करता है। जो 100 माला फेरता है उसमें 98 तो बिना मन के की हुई, 98 तो बिना मन की हुई और 2 मन से तो हो गई, तो 2 माला ठीक हुई। याद रखिएगा, मन की स्थिति भगवान ने कही है। मन से यदि भगवान का चिंतन हो रहा है, नाम जाप हो रहा है तो वही भगवान स्वीकार करते हैं। विषयों में तो मन लगा है और माला हाथ में है तो माला ठीक नहीं मेरे भाई। भगवान में मन लगा रहता है वही बात ठीक है। प्रधानता भैया मन की है, क्रिया की नहीं। मन से कार्य करना चाहिए। यमराज जी ने पूछा कि तुमने कितनी माला फेरी तो झट बोला 100। यह यमराज जी को धोखा देना हुआ भैया। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ परमात्मा में लगाने से लाभ होता है। 24 घंटा में 1 घंटा भी भजन किया, वह भी यदि बिना मन का हुआ तो क्या लाभ हुआ। वह 1 घंटा तो भगवान के निमित्त होना ही चाहिए। पहले हमको नित्य कर्म का सुधार करना चाहिए। बाकी का समय यदि भगवान की स्मृति मन से करो तो उत्तम है। मन की चौकसी करो तो बहुत लाभ है। मन अच्छा काम करे तो उत्साह दो, किंतु तुमने बहुत अच्छा काम किया, बुरा करे तो फटकार लगाओ। देखो तेरा इससे क्या लाभ होगा। मन नियंत्रित होगा मेरे भाई। नियमित मन की निगरानी करना चाहिए।
जब भगवत स्मृति हो तो झट भगवान को पकड़ लो, भगवत स्मृति छूट जाए तो मन को धिक्कार लगाओ। समझाओ कि तेरी इस समय मृत्यु हो जाती है जब तू भगवान को भूल जाता है। रात को यदि अचानक नींद से उठो तो झट भगवान को याद कर लो। स्वप्न में बुरा स्वप्न देख लो तो मन को समझाओ, धिक्कार लगाओ मन को कि यह क्यों किया। रात सोते समय भगवान का स्मरण करता हुआ सो, और सोते समय यदि गीता का पाठ करता हुआ सो तो स्वप्न भी वही रहता है। तो मनुष्य जीवन को सुधार लाओ, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। कर्म की प्रधानता नहीं, मन की स्थिति की प्रधानता है। मन से यदि भगवान के चिंतन में हो, यही आपका समय सार्थक है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा।